साड़ी से क्या प्रॉब्लम है तुमको? अम्मा है तुम्हारी? जी? अम्मा यानी मदर, जो बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है। हाँ हाँ, वो जानती है। जी नहीं, कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर याद तो करती होगी तुम उनको। तो जब तुम्हें तुम्हारी अम्मा का याद आता है तो वो तुम्हें कैसे दिखाई देती है? उन्होंने शर्ट पैंट पहना होता है, स्कर्ट पहना होता है, सूट पहना होता है या साड़ी? साड़ी। साड़ी। बताओ, इनकी अम्मा का याद साड़ी के बिना पूरा नहीं होता है, तो फिर एक भारतीय नारी साड़ी के बिना कैसे पूरा होंगी? समझाइए हमको। एक भारतीय नारी पे साड़ी बहुत अच्छी लगती है, तभी वो भारतीय नारी कहलाती है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? शुक्र मनाओ कि मैडम सर हमारे सामने खड़ी है, वरना हम तुमको ऐसा समझाते ना कि तुम्हारे यहाँ भेजे में ना डायरेक्ट हमारा बात घुसता, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता। समझ रही हो? करिश्मा सिंह। नहीं मैडम सर, सिर्फ 5 मिनट दीजिए, हमें इन्हें समझाना है आपके तरीके से। आप एक काम कीजिए, आप मीरा को बोलिए कि इनके क्लब में जितना भी इंडियन आइटम है वो देखेगी और हमें बताए कि कितना आइटम है इंडियन। हाँ मीरा, बताइए कितने इंडियन आइटम है यहाँ? ओके मैडम सर। ऑलमोस्ट 50% मैडम। ओके। मैडम सर, अब मीरा से कही कि जितना भी अंदर क्लब के इंडियन आइटम है ना, उसको सबको बाहर निकाले और बाहर फेंक दे। क्या? कहिए कहिए मैडम सर, आप हम पे भरोसा रखिए। जैसा करिश्मा सिंह कह रही है वैसा करिए। ओके मैडम सर। अरे 1 सेकेंड, आप ऐसे कैसे हमारी क्लब की चीजें बाहर रख सकती हैं? रख दो। वैसे ही जैसे आप साड़ी वाली औरतों को ना यहाँ से बाहर करती हैं। समझ रही हैं आप हमारी बात को? उनका भी तो भारतीय वेशभूषा में आना यहाँ मना है ना। तो फिर ये बाकी इंडियन सामान अंदर का कर रहे हैं, उनको भी बाहर निकालो। और आप भी हमको इंडियन ही दिख रही है, तो फिर आप यहाँ काम कैसे कर सकती है? आपको तो सबसे पहले बाहर होना चाहिए। चलिए निकलिए आप यहाँ से। छोड़िए छोड़िए छोड़िए, उन्हें उतारिए नीचे। वैसे तो मैडम जी, अब समझदार को इशारा ही काफी है, पर आपने तो इतना बड़ा तमाशा कर दिया, तो इट्स ऑल क्लियर। तो आपका ऑब्जेक्शन यही है ना कि इस क्लब में साड़ी अलाउड होनी चाहिए? वैसे ये हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है, बट स्टिल इफ यू इंसिस्ट, देख लेते हैं कौन सही है और कौन गलत। तो ठीक है, आज रात को इस क्लब में सारी नाइट हो जाए। सारी की सारी फीमेल गेस्ट साड़ी में आएंगी एंड आप भी इनवाइटेड हैं। आप लोग भी शाम को जरूर आइएगा। सबकी एंट्री फ्री है। एवरीथिंग इज ऑन द हाउस। अरे वाह, आपको तो बहुत जल्दी बात समझ में आ गई। गुड डिसीजन। इनफैक्ट हमें लगता है कि आपके इस क्लब की पॉपुलैरिटी ऐसा करने से और भी बढ़ जाएगी। थैंक यू। आई एम श्योर। थैंक यू सो मच। देखा मैडम सर, ऐसे होता है केस सॉल्व। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए। डोंट वरी हसीना मलिक, आज शाम को इस क्लब में ऐसी पार्टी होगी ना, तुम हमेशा याद रखोगी। जब जब साड़ी पहनोगी ना, तब तब याद रखोगी सारी नाइट। ठीक बात नहीं है बिलोटे, हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या क्या? मैडम सर हमको पब में लेकर नहीं जा रही हैं। संतू जी जा रही हो भी साड़ी उड़ी पहन के। हम यहाँ पे तो वहाँ जाके भी क्या कर लोगे? कह रहे यहाँ रहो, सेम ही बात होगी। कहीं ठल्ली रहोगे ना। कैसा है रे तुम, कितना घटिया आदमी है। संतू जी, संतू जी, अब गजब। हम लिख कर दे सकते हैं कि वो मलखानी के पब का दम निकल जाएगा। इतना ज्यादा अनुपम खेर, अनुपम सौंदर्य, एक साथ एक जगह देखकर ना ऐसे आग लग जाएगा। चीते, जाने दो ना, कितनी तारीफ करोगे। ना आपको नहीं पुष्पा जी, संतू जी को बोल रहे हैं।
बस बस 2 ठोना से छोटे पंख का जरूरत है। ऐसा पंख अगर आपके पीठ पर हम बांध देंगे ना, कसम से आप उड़ने लगिएगा। हाँ, अभी वो ड्यूटी पर है, ठीक है? एक सेकेंड, मीरा कहाँ है? हमने मीरा को भी तो कहा था ना तैयार होकर आने को। मैडम सर, टीन के डब्बे का वहाँ का काम है? वहाँ हमारे साथ आएगी, गड़बड़ हो जाएगा। पोल वोल खुल गया तो फजीहत हो जाएगा थाने पे। वैसे भी केस हमने सॉल्व किया ना मैडम सर, तो हमें ही जाना चाहिए। करिश्मा सिंह, मीरा को यहाँ भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए। अगर वो हमारे साथ नहीं जाएगी तो हम उसे ट्रेन कैसे करेंगे? साड़ी की इम्पोर्टेंस के बारे में समझाएंगे कैसे? जी मैडम सर, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है रे। रेडी मैडम सर। कितनी सुंदर लग रही है। मतलब कौन कौन कहेगा कि ये मशीन है? हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। बहू मिली मशीन की तरह सख्त और मशीन मिली देखो बहू की तरह सुंदर। शिव जी, आप दोनों को मिक्स करके नहीं भेज सकते थे? गोद ले लीजिए ना उसको पुष्पा जी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपको डांस आता है मैडम? जी, मैं ट्रेन डांसर हूँ। मुझे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, भांगड़ा, गिद्दा और डांडिया सब आता है। सब में परफेक्ट हूँ। ओह वाह! और बारात डांस? बारात डांस? अरे संतु जी तो जनरेटर की आवाज पर भी नाच लेती हैं। बहुत टैलेंटेड है वो। अब वो डीजे वाला डांस आता है, वो पब वाला, वो कैसा होता है? नहीं मैडम, एक तो पर्सनल लेवल पर हमारा सजेशन था। हम क्या करते हैं कि हम खुजली वाला पाउडर ना आपके शरीर पर छिड़क देते हैं, उसके बाद सारा डांस का फॉर्म ना तुरंत सीख जाइएगा। छी छी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सिखाते हैं। नहीं 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 पुष्पा जी, नहीं 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 कोई बात नहीं। हम रास्ते में वीडियो दिखा देंगे ऑनलाइन, ठीक है? चलिए मैडम सर, हमें लेट हो रहा है। बिल्कुल, चलिए। संतु जी अपना ख्याल रखिएगा। मीरा जी। जवाब दीजिए, साड़ी क्यों बैन की जा रही है? आखिर क्या बात है? मैडम जवाब दीजिए, आखिर आपका साड़ी के बारे में क्या कहना है? मैडम प्लीज संभल के सब लोग शर्म आती है आप लोगों जवाब को? दीजिए क्या मैडम। कर रही है? ऐसी हालत में लोगों के फोटो खींच रहे हैं। जाइए, हटिए यहाँ से, बंद कीजिए ये सब। अरे हसीना जी, आप इन पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? ये बेचारे तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। इस बात से ये तो प्रूव हो गया कि साड़ी नॉट अलाउड इन द पब वाज एब्सोल्युटली राइट। और अब तो मीडिया भी इस बात की गवाह है। और सोचिए, जब ये कल फुटेज पूरे शहर में जाएगा, तब कोई भी लेडी यहाँ पे साड़ी पहन के नहीं आना पसंद करेगी। तो देखिए ना, इसका मतलब ये हुआ कि आज से पब में साड़ी टोटली नॉट अलाउड एंड टोटली बैन। अब तो मेरा पॉइंट वैलिड है ना मिस मीरा? जी, अब आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। सी फ्रेंड्स, अब तो पुलिस भी हमारे साथ है। आपको क्या लगता है मीरा जी, क्या ये फैसला सही है? क्या पब में साड़ी के बैन का फैसला सही है? जवाब दीजिए मीरा जी, जवाब दीजिए। शायद बेचारी अपने सीनियर के डर की वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रही है। अपना पॉइंट रखो मीरा, इनकी बात का जवाब दो। जवाब दीजिए मीरा जी, क्या साड़ी बैन सही डिसीजन है? डिसीजन सही है, पब में साड़ी बैन होनी चाहिए।
कुछ भी बकवास कर रही हो? साड़ी बैन मतलब कुछ भी बकैती करोगी? करिश्मा सिंह शांत हो जाइए। मैडम सर एक मिनट, ये क्या बोल रही है? साड़ी बैन ठीक है इसके लिए, ये कुछ भी बकवास कर रही है। मैडम सर देखिए ना। करिश्मा सिंह, चाहे हम सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। फिलहाल उस पर फोकस करते हैं प्लीज। जी मैडम सर। सही कह रही है मैडम सर, अभी तक कोई धमाका नहीं हुआ है, कोई आगजनी नहीं हुई है। बॉम्ब जहाँ था वो वहीं है। हमें बॉम्ब को ढूंढना होगा और डिफ्यूज करना होगा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। गुस्सा तो होंगे ही तुम। क्लब में है ना तुम्हारा ध्यान, वहाँ तुम्हारी संतोष जी है जो तुम्हें कभी भाव नहीं देती। हाँ, तुम भी जाना चाहते थे साड़ी पहनकर, मतलब अच्छा बनकर जाना चाहते थे, लेकिन नहीं जा पाए, इसीलिए तुम गुस्सा हो, इसीलिए तुम्हारा मन नहीं है यहाँ पर। जल कर कोफ्ता बन गए हो तुम। और फिर से वापस वही निठल्ले। इधर देख, ताक इधर ताक। नहीं हमारी देख तुम्हारा मन कौन सा यहाँ पर है रे? तुम्हारा तन खाली यहाँ पर है। तुम्हारा भी मन वहीं पर ना क्लब मैसेज से विचर रहा है, मीरा मैडम के पीछे बतिया रहा है। हमारा मन वहां गया है। क्लब है मुझे, कबूल है मुझे। काश मैं वहां का नजारा देख पाता, काश मैं मीरा जी के साथ होता। रुक बिलोटे, रुक, कुछ करते हैं। तो क्या करेगा निठल्ले? हाँ कर। कॉमेडी फिल्म ही देखते। ये दूसरा छिलका आया। रुक बिलोटे, संतु जी का लैपटॉप है। इनके लैपटॉप में ना आसपास का जितना भी सीसीटीवी कैमरा है ना, सबका एक्सेस है। तो हम क्या करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा का फुटेज खोलते हैं और हम देखते हैं कि लोग क्लब में क्या कर रहे हैं। बिलोटे ऐसा हो सकता है? हो सकता है। संतोष शर्मा, बॉम्ब स्क्वाड को फोन कीजिए। कहाँ है वो? उन्हें बोलिए जल्दी आए, बॉम्ब ढूंढे और उसे डिफ्यूज करें। उसकी कोई जरूरत नहीं है मैडम सर, मैं बॉम्ब डिफ्यूज कर सकती हूँ। क्या? वाह क्या बात है, बॉम्ब स्क्वाड का भी नौकरी खाएगी। करिश्मा सिंह प्लीज, मीरा जल्दी से जल्दी बॉम्ब ढूंढिए और डिफ्यूज कीजिए प्लीज। ओके मैडम सर। मैडम सर सुनिए, कहीं से तो बॉम्ब के बीप की आवाज आ रही है। नहीं, ये बॉम्ब के बीप की आवाज नहीं है। ये क्या बोल रही है? ये मरवाएगी सबको, हम बता रहे हैं। एक मिनट करिश्मा सिंह, मीरा बिल्कुल सही कह रही है। ये बॉम्ब के बीप की आवाज नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। जल्दी जल्दी ढूंढिए बॉम्ब। ये तो कोई मामूली सी डिजिटल वॉच लग रही है। सॉरी मैंने कुछ नहीं किया। किसके कहने पर किया ये सब? अमाओ सुनो हमारा बात। हमारा खोपड़ी ना पैर से बहुत ज्यादा तपा हुआ है। किसी और का गुस्सा हम किसी और पे निकाल देंगे, इसलिए जो सीधा सीधा पूछ रहे हैं ना, उसका सीधा सीधा जवाब देना, वरना ऐसा मारना शुरू करेंगे कि बंद नहीं होंगे, समझे? क्या ये गोरख धंधा? किसके कहने पे किया ये सब? क्या नौटंकीबाजी चल रही है ये? बताओ हमको, नाम लो उसका। अरे ऑफिसर एक मिनट, आप इस बेचारे से क्यों पूछ रही हैं? ये बेचारा तो सिर्फ एक नौकर है, ये उतना ही करेगा जितना इसे कहा जाएगा। ऐसा करने के लिए इसे मैंने ही कहा था। आप लोगों ने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी,
अपना लॉजिक और पॉइंट प्रूव करने के लिए। जब मैंने कहा था कि हमारे पब में साड़ी इज नॉट अलाउड, उसका यही रीजन था। आप लोग एक बात बताइए, खुदा न खास्ता अगर भगवान न करे कल को इन्हीं में से किसी एक औरत के साथ ऐसा ही कोई हादसा हो जाता, तो अपनी जान बचाने के लिए क्या वो साड़ी में लपेट के यहाँ पे घूमती रहती? जो सुंदर सुंदर साड़ियाँ वो पहन के आएंगी ना, उसी साड़ी में वो गिरते पड़ते रह जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो अपनी जान बचाएं या फिर अपनी साड़ी संभालेंगी? अरे आप लोग ही सोचिए, उन औरतों के लिए ये साड़ी उन्हीं का कफन बन जाएगी, तो उन्हीं की सेफ्टी के लिए मैंने ये सब चीजें की। मिसेस मलखानी, आप जानती हैं आपने जो कुछ भी किया उसके लिए आपको सजा मिल सकती है। हसीना मैडम, आप हमें पहले ये बात बताइए कि क्या आप अपने ऑफिसर की बात से सहमत हैं? उनका कहना है कि साड़ी का बैन सही है, आपका क्या कहना है? अरे आप इनसे क्या पूछ रही है, मैं आपको बताती हूँ। हमारे पब में आने वाली फीमेल गेस्ट लिस्ट के लिए हम लोगों ने ये रूल बनाया था, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। अरे एक बात बताइए, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा? अरे भाई सीधी सीधी बात है, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन इतना बड़ा बवाल करने की क्या जरूरत है? देखिए ना, पता नहीं क्यों ये महिला थाने वाले हमारे हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। केस क्लोज्ड। देखा आपने? नहीं मैडम सर, केस क्लोज नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ गया है। पहले बात सिर्फ पब के नियम का था, लेकिन अब बात औरतों के स्वाभिमान का आ गया मैडम सर। औरतों की साड़ी पर बैन मतलब अपने ही देश पे, अपनी ही संस्कृति पर वार, अपने ही घर में अपना ही हार। क्या साड़ी पे बैन? मैडम सर साड़ी पे बैन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीरा जी पे साड़ी कितनी अच्छी दिखती है। तुम पर भी अच्छी लगेगी बिल्लू। मैडम सर ये संस्कृति नहीं है। एंडलेस इंसानी चोचले। प्रूव हो चुका है कि साड़ी पहन के इमरजेंसी सिचुएशन में भागना, जान बचाना नॉट पॉसिबल। इसलिए ऐसी जगहों पे साड़ी बैन राइट डिसीजन। फिर भी ये कह रही हैं कि साड़ी बैन गलत है। ह्यूमन ईगो। मैया की सास। ना मैडम सर देखिए ना, मशीन है तो क्या कुछ भी बोलती रहेगी और इसका बकबक हम सुनते रहेंगे? नहीं लेकिन करिश्मा मैडम ये सही बोल रही है ना मीरा जी। ये तुम चुप रहो बिल्ले। ना मैडम सर, मतलब कुछ तो सोच समझ के बोले ना। उस साड़ी पर बैन को सही बोलकर चली आई है ना, मतलब ये बकने से पहले कुछ सोचा तो होता, हमसे पूछा तो होता। ये तो पुलिस स्टेटमेंट हो गया ना साड़ी बैन। मैडम सर फोन। मीरा को बोलो तुम्हें बाहर फेंक कर आए। गोद में उठाकर बाहर फेंकती है तो ठीक है। ओके मीरा। नहीं 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 नहीं, नहीं मीरा जी टर्न अबाउट। रन। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। डीएसपी, अरे हम पूछ रहे चल क्या रहा है? आपके महिला थाना ने क्या बवाल मचाया हुआ है? ना सर, वो आप इनसे पूछिए ना, मीरा से, जो आपने भेजा है यहाँ पे, जिसको हमें काम सिखाना है, जिसको हमें ड्यूटी सिखाना है। इन्हीं का ही रायता फैलाया हुआ है सर ये, इन्हीं से बात कीजिए आप। हम सब जानते हैं मीरा का नाम लेकर आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। अरे भाई, मीरा को इसीलिए तो वहाँ पर भेजा गया है कि इस तरह की सिचुएशन आए उसको हैंडल करना आपको सिखाना है, समझ गई आप? और इस तरह की ट्रेनिंग में तो इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी, तो समस्याओं को फेस कीजिए, मीरा को सिखाइए और मलखानी को समझाइए। सर हमने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं है। वो जानबूझकर हमारे साथ ये सारे खेल खेल रही है। अरे भाई, इसके पहले तो हमने आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए कभी नहीं देखा। नहीं सर, आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से निभाया है, तो हमें आशा है इस बार भी अपने दायित्व को आप पूरी निष्ठा से निभाएंगी और मीरा को ट्रेनिंग देंगी और इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। हाँ सर, हम भी यही कह रहे हैं कि ये एकदम सही समय है मीरा को सब कुछ समझाने का, उसको सिखाने का। अब क्या है, वो खुद से केस सॉल्व करेंगी तो बहुत चीजें अपने आप सीख लेंगी ना सर। मलखानी को साड़ी का महत्व समझाना बहुत जरूरी है सर, और वो मीरा करेगी तो बहुत अच्छा होगा ना। खुद से कूदेगी तो तैरना भी सीख जाएगी। आप समझ रहे हैं हमारी बात को सर? केस सॉल्व करेगी ना तो बहुत कुछ उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा है करिश्मा सिंह ने, ऐसा ही होना चाहिए। हसीना मलिक जी सर। मीरा को इस केस को हैंडल करने दीजिए। सर लेकिन ये अकेले कैसे हैंडल? जो कह रहे हैं वैसा ही कीजिए मिस मलिक। अरे करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक तो कह रही है। किनारे पे खड़े रह के मछली पकड़ने के लिए तो नहीं भेजा है ना मीरा को। अरे कूदेंगी तभी तो तैरना आएगा ना। रखते हैं। जय हिंद। जय हिंद। खुश? क्या किया ये करिश्मा सिंह?
माफ कीजिएगा मैडम सर, पर ये टीन का डब्बा जो है ना, ये दूध पीती बच्ची नहीं है कि इसका उंगली पकड़कर हम इसको सिखाएं। ना इतना मजबूत, इतना चौकस मशीन है, खुद से केस सॉल्व करेगी तो पता चलेगा कि कितना दम है इस टीन के डब्बे में। अगर ये जीत गई तो आपकी जय जयकार, और अगर हार गई तो फिर से कबाड़। डिपार्टमेंट को भी पता चलना चाहिए कि उन्होंने जो ये टीन का डब्बा भेजा ना इंसान की जगह लेने के लिए, ये काका बवंडर मचाता है।